मैं अपने गुरु श्री युक्तेश्वर से मिला। ईश्वर में आस्था से कोई भी चमत्कार हो सकता है, सिवाय एक चमत्कार के बिना अध्ययन के परीक्षा पास करना। मैंने बेचैनी से वह किताब बंद कर दी जो मैंने खाली समय में उठाई थी। लेखक का अपवाद उसके पूर्णतः अविश्वास को दर्शाता है, मैंने सोचा। बेचारा, उसे आधी रात तक काम करने वाले लोगों का बहुत सम्मान है। पिता से मेरा वादा था कि मैं अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करूंगा। मैं मेहनत का दिखावा नहीं कर सकता। बीतते महीनों में मैं कक्षा में कम और कलकत्ता के स्नान घाटों के किनारे एकांत स्थानों पर ज्यादा समय बिताता था। आसपास के श्मशान घाट, खास तौर पर रात में भयानक, योगी को बहुत आकर्षक लगते हैं। जो अमर तत्व को पाना चाहता है, उसे कुछ अलंकृत खोपड़ियों से निराश नहीं होना चाहिए। विविध हड्डियों के उदास निवास में मानवीय अपर्याप्तता स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार मेरी मध्यरात्रि की जागरण की प्रकृति विद्वानों की जागरण से भिन्न थी। हिंदू हाई स्कूल में अंतिम परीक्षाओं का सप्ताह तेजी से नजदीक आ रहा था। यह पूछताछ का दौर, कब्रगाहों की तरह, एक प्रसिद्ध आतंक को प्रेरित करता है। फिर भी मेरा मन शांत था। भूत प्रेतों का सामना करते हुए मैं एक ऐसा ज्ञान प्राप्त कर रहा था जो व्याख्यान कक्षों में नहीं मिलता। लेकिन इसमें स्वामी प्रणबानंद की कला का अभाव था, जो एक ही समय में दो स्थानों पर आसानी से प्रकट हो जाते थे। मेरी शैक्षिक दुविधा स्पष्ट रूप से अनंत सरलता का विषय थी। यह मेरा तर्क था। हालांकि कई लोगों को यह तर्कहीन लगता है। भक्त की तर्कहीनता भगवान की मुसीबत में होने की 1000 अकथनीय अभिव्यक्तियों से उपजी है। हेलो मुकुंदा, आजकल मैं तुम्हें मुश्किल से ही देख पाता हूं। एक दोपहर गुरपार रोड पर एक सहपाठी ने मुझसे पूछा। अंटू, स्कूल में मेरी अदृश्यता ने मुझे वास्तव में एक अजीब स्थिति में डाल दिया है। मैंने उसकी दोस्ताना निगाहों के सामने खुद को हल्का किया। नांटू, जो एक प्रतिभाशाली छात्र था, जोर से पास जोर से हंसा। मेरी परेशानी बिना हास्य के नहीं थी। पहलू, आप फाइनल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। मुझे लगता है कि आपकी मदद करना मेरा काम है। सरल शब्दों ने मेरे कानों में ईश्वरीय वादा पहुंचाया। तत्परता से मैं अपने मित्र के घर गया। उन्होंने दयालुतापूर्वक विभिन्न समस्याओं के समाधान बताए, जिनके बारे में उन्होंने सोचा कि प्रशिक्षकों द्वारा निर्धारित किए जाने की संभावना है। ये प्रश्न वह चारा हैं जो कई भरोसेमंद लड़कों को परीक्षा के जाल में फंसा देंगे। मेरे उत्तर याद रखो और तुम बिना किसी चोट के बच निकलोगे। जब मैं वहां से चला तो रात बहुत बीत चुकी थी। उस समय मेरे अंदर अपरिपक्व ज्ञान की बाढ़ सी आ गई थी। मैंने प्रार्थना की कि यह अगले कुछ महत्वपूर्ण दिनों तक बनी रहे। नांटू ने मुझे मेरे विभिन्न विषयों में प्रशिक्षित किया था, लेकिन समय की कमी के कारण वह संस्कृत का मेरा पाठ्यक्रम भूल गया था। मैंने ईश्वर को इस भूल के बारे में याद दिलाया। अगली सुबह मैं एक छोटी सैर पर निकल पड़ा, अपने नए ज्ञान को झूलते कदमों की लय में आत्मसात करते हुए। जब मैं एक कोने की घास के बीच से एक छोटा रास्ता लेकर जा रहा था, तो मेरी नजर कुछ ढीले मुद्रित पन्ने पर पड़ी। एक विजयी झपट्टे ने साबित कर दिया कि वे संस्कृत के श्लोक हैं। मैंने अपनी लड़खड़ाती व्याख्या में सहायता के लिए एक पंडित की तलाश की। उसकी समृद्ध आवाज ने प्राचीन भाषा की धारहीन मधुर सुंदरता से वातावरण को भर दिया। सकते? विद्वान ने उन्हें संदेहपूर्वक खारिज कर दिया। लेकिन उस कविता से परिचित होने के कारण मैं अगले दिन संस्कृत की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। नांटू की मदद से मैंने अन्य सभी विषयों में भी सफलता के लिए न्यूनतम ग्रेड प्राप्त कर लिया। पिता प्रसन्न थे कि मैंने अपना वचन निभाया और अपना माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम पूरा किया। मैं भगवान के प्रति कृतज्ञता से भर गया, जिनके मार्गदर्शन में मैंने नांटू की अपनी यात्रा और मलबे से भरे लौट के अनचाहे मार्ग से चलते हुए महसूस किया। उन्होंने मेरे बचाव के लिए अपने समय पर बनाए गए डिजाइन को चंचलतापूर्वक दोहरा दिया था। परीक्षा हॉल में मुझे वह फेंकी हुई किताब मिली जिसके लेखक ने ईश्वर को सर्वोच्च स्थान देने से इनकार किया था। मैं अपनी ही मौन टिप्पणी पर अपनी हंसी नहीं रोक सका। इससे इस व्यक्ति की उलझन और बढ़ जाएगी अगर मैं उसे बताऊं कि लाशों के बीच में ईश्वरीय ध्यान करना हाई स्कूल डिप्लोमा पाने का एक छोटा रास्ता है। अपनी नई गरिमा में अब मैं खुलेआम घर छोड़ने की योजना बना रहा था। एक युवा मित्र, जितेंद्र मजूमदार, 10-2 के साथ मैंने बनारस में एक महामंडल आश्रम में शामिल होने और वहां से आध्यात्मिक अनुशासन प्राप्त करने का फैसला किया। एक सुबह अपने परिवार से अलग होने के ख्याल से मुझ पर उदासी छा गई। मां की मृत्यु के बाद से मेरा स्नेह मेरे 2 छोटे भाइयों सनंदा और के लिए विशेष रूप से कोमल हो गया था। विष्णु, मैं अपने विश्राम गृह की ओर भागा, वह छोटी सी अटारी जिसने मेरी अशांत साधना में बहुत से दृश्य देखे थे। 10 से 3-2 घंटे तक आंसुओं की बाढ़ के बाद मुझे लगा कि मानो मैं किसी रसायन शोधक से पूरी तरह बदल गया हूं। सारी आसक्ति 10 से 4 गायब हो गई। ईश्वर को मित्रों के मित्र के रूप में खोजने का मेरा संकल्प मेरे भीतर ग्रेनाइट की तरह जम गया। मैंने जल्दी से अपनी यात्रा की तैयारियां पूरी कर लीं। मैं एक आखिरी विनती करता हूं। जब मैं अंतिम आशीर्वाद के लिए उनके सामने खड़ा था तो पिताजी व्यथित थे। मुझे और अपने दुखी भाइयों और बहनों को मत छोड़ो।
आदरणीय पिता, मैं आपके प्रति अपने प्रेम को कैसे बता सकता हूं, लेकिन स्वर्गीय पिता के प्रति मेरा प्रेम इससे भी अधिक है, जिन्होंने मुझे पृथ्वी पर एक आदर्श पिता का उपहार दिया है। मुझे जाने दीजिए, ताकि मैं किसी दिन अधिक दिव्य समझ के साथ वापस आऊं। माता पिता की अनिच्छा से सहमति के साथ मैं पहले से ही बनारस में मौजूद जितेंद्र के आश्रम में जाने के लिए निकल पड़ा। मेरे पहुंचने पर युवा मुख्य स्वामी दयानंद ने मेरा हार्दिक स्वागत किया। लंबे और पतले, विचारशील हाव भाव वाले, उन्होंने मुझ पर अच्छा प्रभाव डाला। उनके गोरे चेहरे पर बुद्ध जैसा संयम था। मुझे खुशी थी कि मेरे नए घर में एक अटारी थी, जहां मैं सुबह और सुबह के समय बिता सकता था। आश्रम के सदस्य, जो ध्यान अभ्यास के बारे में बहुत कम जानते थे, उन्होंने सोचा कि मुझे अपना पूरा समय संगठनात्मक कर्तव्यों में लगाना चाहिए। उन्होंने मेरे कार्यालय में दोपहर के काम के लिए मेरी प्रशंसा की। भगवान को इतनी जल्दी पकड़ने की कोशिश मत करो, एक साथी निवासी की यह उपहास भरी टिप्पणी मेरे अटारी की ओर जाने वाले शुरुआती दौर के प्रस्थान के साथ हुई। मैं दयानंद के पास गया, जो गंगा के किनारे अपने छोटे से गर्भगृह में व्यस्त थे। स्वामी जी, 10 से 5 मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझसे यहां क्या अपेक्षित है। मैं ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति चाहता हूं। उसके बिना मैं किसी संबंध, पंथ या अच्छे कार्यों के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हो सकता। नारंगी वस्त्र पहने पादरी ने मुझे प्यार से थपथपाया। नकली फटकार लगाते हुए उसने पास के कुछ शिष्यों को डांटा। मुकुंदा को परेशान मत करो, वह हमारे तरीके सीख लेगा। मैंने विनम्रतापूर्वक अपना संदेह छिपा लिया। छात्र अपनी फटकार से बहुत अधिक प्रभावित हुए बिना ही कमरे से बाहर चले गए। दयानंद ने मुझसे और भी बातें की। मुकुंद, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पिता तुम्हें नियमित रूप से पैसे भेज रहे हैं। कृपया उन्हें लौटा दो। तुम्हें यहां किसी की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अनुशासन के लिए दूसरा आदेश भोजन से संबंधित है। यहां तक कि जब तुम्हें भूख लगे तो उसका जिक्र मत करना। मेरी आंखों में भूख की चमक थी या नहीं, मुझे नहीं पता था कि मैं भूखा था। मैं अच्छी तरह जानता था। आश्रम में पहला भोजन दोपहर 12 बजे का होता था। मैं अपने घर में 9 बजे बड़े नाश्ते का आदी था। 3 घंटे का अंतराल प्रतिदिन और भी अधिक अंतहीन होता गया। कलकत्ता के वे वर्ष चले गए जब मैं 10 मिनट की देरी के लिए रसोइये को डांट सकता था। अब मैं अपनी भूख को नियंत्रित करने की कोशिश करता था। एक दिन मैंने 24 घंटे का उपवास रखा। मैं दोगुने उत्साह के साथ अगले दोपहर का इंतजार करता था। दयानंद जी की ट्रेन लेट है। जब तक वे नहीं आ जाते हम कुछ नहीं खाएंगे। जितेंद्र ने मुझे यह विनाशकारी समाचार दिया। स्वामी के स्वागत में, जो 2 सप्ताह से अनुपस्थित थे, कई व्यंजन तैयार रखे गए थे। हवा में एक स्वादिष्ट सुगंध भर गई थी। और कुछ नहीं था। कल के उपवास की उपलब्धि पर गर्व के अलावा और क्या निगला जा सकता था। हे प्रभु, गाड़ी जल्दी चलाओ। मैंने सोचा कि जिस तरह से दयानंद ने मुझे चुप कराया था, उसमें शायद ही स्वर्गीय प्रदाता शामिल था। हालांकि ईश्वरीय ध्यान कहीं और था। धीमी गति से चलने वाली घड़ी ने घंटों को ढक दिया था। जैसे ही हमारा नेता दरवाजे में दाखिल हुआ, अंधेरा छाने लगा। मेरा अभिवादन एक सच्ची खुशी थी। भोजन परोसने से पहले दयानंद जी स्नान और ध्यान करेंगे। जितेंद्र एक अपशकुन पक्षी की तरह फिर से मेरे पास आया। मैं लगभग टूट चुका था। मेरा युवा पेट, जिसे अभावों का सामना करना पड़ा था, कुतरने वाली ताकत के साथ विरोध कर रहा था। अकाल पीड़ितों की जो तस्वीरें मैंने देखी थीं, वे मेरे सामने भूत की तरह घूम रही थीं। अगली बनारस की मौत भूख से इसी आश्रम में होने वाली है, मैंने सोचा। 9 बजे आसन्न विनाश टल गया। अमृतमय आह्वान। यादों में वह भोजन जीवन के सबसे उत्तम क्षणों में से एक के रूप में जीवंत है। गहन तल्लीनता के बावजूद मैं देख पाया कि दयानंद बिना किसी ध्यान के खा रहा था। वह स्पष्ट रूप से मेरे सकल सुखों से परे था। स्वामी जी, क्या आपको भूख नहीं लगी? मैं प्रसन्नता से भरकर नेता के साथ उनके अध्ययन कक्ष में अकेली थी। हाँ, मैंने पिछले 4 दिन बिना खाए पिए बिताए हैं। मैं सांसारिक लोगों की विषम तरंगों से भरी रेलगाड़ियों में कभी नहीं खाता। मैं अपने विशेष संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए शास्त्रों के 10 से 6 नियमों का सख्ती से पालन करता हूं। हमारे संगठनात्मक काम की कुछ समस्याएं मेरे दिमाग में हैं। आज रात घर पर मैंने अपना खाना भूल गया। जल्दी क्या है, कल मैं ठीक से खाना खाने का ध्यान रखूंगा। वह हंसते हुए बोला। मेरे अंदर शर्म की भावना घुटन की तरह फैल गई, लेकिन मेरी यातना का बीता दिन आसानी से भुलाया नहीं जा सकता था। मैंने आगे एक और टिप्पणी की। स्वामी जी, मैं उलझन में हूं। मान लीजिए कि मैंने कभी भोजन नहीं मांगा और कोई मुझे भोजन नहीं देता, तो मुझे भूख से मर जाना चाहिए। तो मर जाओ। इस चेतावनी भरे परामर्श ने हवा चीर दी। मरना ही है तो मर जाओ मुकुंद। यह कभी मत मानना कि तुम अन्न के बल पर जीते हो, भगवान के बल पर नहीं, जिसने सब प्रकार के आहार बनाए हैं। जिसने भूख दी है वह अवश्य देखेगा कि उसका भक्त जीवित है। यह मत सोचो कि चावल तुम्हें पालता है या धन या मनुष्य तुम्हें पालते हैं। यदि भगवान तुम्हारे प्राण निकाल दें तो क्या वे सहायता कर सकते हैं? वे तो केवल उनके अप्रत्यक्ष साधन हैं।
क्या तुम्हारे किसी कौशल से ही तुम्हारे पेट में अन्न पचता है? अपनी विवेक शक्ति की तलवार चलाओ मुकुंद, एजेंसी की जंजीरों के माध्यम से और एकल कारण को समझने। मैंने पाया कि उनके तीखे शब्द मेरी हड्डियों में गहराई तक उतर गए। वह सदियों पुराना भ्रम दूर हो गया जिसके द्वारा शारीरिक आदेश आत्मा को मात दे देते हैं। वहीं मैंने आत्मा की सर्व पर्याप्तता का अनुभव किया। अपने बाद के जीवन में निरंतर यात्राओं के दौरान कितने ही अजीब शहरों में, नारस के एक आश्रम में इस पाठ की उपयोगिता को सिद्ध करने का अवसर आया। कलकत्ता से मेरे साथ जो एकमात्र खजाना आया था वह था साधु का चांदी का ताबीज, जो मां ने मुझे दिया था। वर्षों तक इसकी सुरक्षा करते हुए मैंने इसे अब अपने आश्रम के कमरे में सावधानी से छिपा रखा था। ताबीज की गवाही में अपनी खुशी को फिर से ताजा करने के लिए एक सुबह मैंने बंद बक्सा खोला। सीलबंद आवरण अछूता था। देखा, ताबीज गायब था। मैंने दुखी होकर उसका लिफाफा फाड़ा और स्पष्ट रूप से सुनिश्चित किया। साधु की भविष्यवाणी के अनुसार यह वार्निश से लदा हुआ था, जहां से उन्होंने इसे बुलाया था। दयानंद के अनुयायियों के साथ मेरे संबंध लगातार खराब होते गए। घर के लोग अलग थलग पड़ गए। मेरी दृढ़ निश्चयी एकाकीपन की वजह से उन्हें ठेस पहुंची। जिस आदर्श के लिए मैंने घर और सभी सांसारिक महत्वाकांक्षाओं को छोड़ा था, उसी पर ध्यान केंद्रित करने के मेरे सख्त पालन ने सभी तरफ से उथली आलोचना को जन्म दिया। आध्यात्मिक पीड़ा से त्रस्त होकर एक दिन भोर में मैं अटारी में गया और संकल्प किया कि जब तक उत्तर न मिल जाए मैं प्रार्थना करता रहूंगा। हे विश्व की दयालु माता, आप मुझे दर्शन के माध्यम से या आपके द्वारा भेजे गए गुरु के माध्यम से शिक्षा दीजिए। बीतते घंटों में मेरी सिसकियां बिना किसी प्रतिक्रिया के रह गईं। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं शारीरिक रूप से किसी अछूते क्षेत्र में पहुंच गया हूं। आज तुम्हारा स्वामी आएगा। एक दिव्य स्त्री जैसी आवाज हर जगह से और कहीं से भी आई। इस अलौकिक अनुभव को एक निश्चित स्थान से आई आवाज ने भेद दिया। हाबू नाम का एक युवा पुजारी मुझे नीचे की रसोई से बुला रहा था। मुकुंद, ध्यान बहुत हो गया। एक काम के लिए तुम्हारी जरूरत है। किसी और दिन मैं अधीरता से उत्तर दे सकता था, लेकिन अब मैंने अपने आंसुओं से सूजे चेहरे को पोंछा और विनम्रतापूर्वक उस आह्वान का पालन किया। हाबू और मैं बनारस के बंगाली खंड में दूर के बाजार की ओर चल पड़े। जब हम बाजारों में खरीदारी कर रहे थे, तब तक भारत का मंद सूरज अभी अपने चरम पर नहीं था। हम गृहिणियों, गाइडों, पुजारियों, सादे वस्त्र पहने विधवाओं, प्रतिष्ठित ब्राह्मणों और सर्वव्यापी पवित्र बैलों के रंग बिरंगे मिश्रण के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। एक अगोचर गली से गुजरते हुए मैंने अपना सिर घुमाया और संकरी लंबाई का निरीक्षण किया। सड़क के अंत में एक स्वामी के गेरुआ वस्त्र पहने एक ईसा मसीह जैसा आदमी निश्चल खड़ा था। वह तुरंत और प्राचीन रूप से परिचित लगा। मेरी निगाहें एक पल के लिए भूख से जल उठीं। फिर संदेह ने मुझे घेर लिया। तुम इस भटकते हुए साधु को अपने किसी परिचित से भ्रमित कर रहे हो, मैंने सोचा। सपने देखने वाले, चलो। पर 10 मिनट बाद मुझे अपने पैरों में भारी सुन्नता महसूस हुई, मानो वे पत्थर बन गए हों। वे मुझे आगे नहीं ले जा पा रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से पीछे मुड़ा। मेरे पैर सामान्य हो गए। मैंने विपरीत दिशा का सामना किया। फिर से अजीबोगरीब वजन ने मुझे दबा दिया। संत मुझे चुंबकीय रूप से अपनी ओर खींच रहे हैं। यह सोचकर मैंने अपने पार्सल हब्बू की बाहों में रख दिए। वह मेरे अनियमित कदमों को आश्चर्य से देख रहा था और अब अचानक से चिल्लाने लगा। हंसी, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम पागल हो? मेरी अशांत भावना ने किसी भी प्रत्युत्तर को रोक दिया। मैं चुपचाप दूर चला गया। मैं अपने कदमों को पीछे की ओर खींचता हुआ मानो पंख लगाए हुए क्रेकली में पहुंचा। मेरी त्वरित नजर ने एक शांत आकृति को देखा जो स्थिर रूप से मेरी ओर देख रही थी। कुछ उत्सुक कदम और मैं उसके पैरों के पास था। गुरुदेवल 10-7 वह दिव्य चेहरा कोई और नहीं बल्कि मेरे हजारों दर्शनों में से एक था। ये सौम्य आंखें, सिंह के समान सिर, नुकीली दाढ़ी और लहराते बालों वाली अक्सर मेरी रात्रिकालीन कल्पनाओं के अंधेरे में झांकती थीं, और एक वादा था जिसे मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। हे मेरे अपने, तुम मेरे पतियाता ने क्या की कहां पत्या पाया आगे। मेरे गुरु ने बंगाली में बार बार ये शब्द कहे। उनकी आवाज खुशी से कांप रही थी। कितने सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हम मौन की एकता में प्रवेश कर गए। शब्द सबसे अधिक अनावश्यक प्रतीत हुए। गुरु के हृदय से शिष्य तक ध्वनिहीन मंत्रोच्चार के रूप में वाक्पटुता प्रवाहित हुई। अविचल अंतर्दृष्टि के एंटीना के साथ मुझे लगा कि मेरे गुरु ईश्वर को जानते हैं और मुझे उनके पास ले जाएंगे। इस जीवन का अंधकार जन्म पूर्व यादों की एक नाजुक सुबह में गायब हो गया। नाटकीय समय, अतीत, वर्तमान और भविष्य इसके चक्रीय दृश्य हैं। यह पहला सूरज नहीं था जिसने मुझे इन पवित्र चरणों में पाया। मेरा हाथ अपने गुरु के हाथ में थामे हुए वे मुझे शहर के राणा महल खंड में उनके अस्थायी निवास पर ले गए।
उनका पुष्ट शरीर दृढ़ कदमों से चलता था, लंबा सीधा। उस समय लगभग 55 वर्ष का वह एक युवा की तरह सक्रिय और ऊर्जावान था। उसकी गहरी आंखें बड़ी, सुंदर और ज्ञान से भरपूर थीं। थोड़े घुंघराले बाल उसके चेहरे को आकर्षक शक्ति से भर देते थे। शक्ति और सौम्यता का सूक्ष्म मिश्रण था। जब हम गंगा की ओर मुख किए हुए एक घर की पत्थर की बालकनी की ओर बढ़े तो उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, मैं तुम्हें अपने आश्रम और जो कुछ भी मेरे पास है वह सब दे दूंगा। सर, मैं ज्ञान और ईश्वर संपर्क के लिए आया हूं। मैं आपके इन्हीं खजानों की तलाश में हूं। मेरे मालिक के फिर से बोलने से पहले ही भारतीय गोधूली का आधा पर्दा गिर चुका था। उनकी आंखों में अथाह कोमलता थी। मैं तुम्हें अपना बिना शर्त प्यार देता हूं। अनमोल शब्द। एक चौथाई सदी बीत जाने के बाद मुझे उनके प्यार का एक और कर्णप्रिय प्रमाण मिला। उनके होठों में जोश की झलक थी। खामोशी उनका सागर सा हृदय बन गई थी। क्या तुम मुझे भी वही बिना शर्त वाला प्यार दोगे? उसने बच्चों जैसे विश्वास के साथ मेरी ओर देखा। मैं आपसे सदैव प्रेम करूंगा गुरुदेव। साधारण प्रेम स्वार्थी होता है, जिसकी जड़ें इच्छाओं और संतुष्टि में गहरी होती हैं। दिव्य प्रेम बिना किसी शर्त, बिना किसी सीमा और बिना किसी परिवर्तन के होता है। शुद्ध प्रेम के मोहक स्पर्श से मानव हृदय का प्रवाह हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, यदि कभी आप मुझे ईश्वर साक्षात्कार की स्थिति से गिरते हुए पाते हैं तो कृपया मेरा सिर अपनी गोद में रखने का वादा करें और मुझे उस ब्रह्मांडीय प्रियतम के पास वापस लाने में मदद करें जिसकी हम दोनों पूजा करते हैं। फिर वह बढ़ते अंधेरे में उठे और मुझे एक भीतरी कमरे में ले गए। जब हम आम और बादाम की मिठाइयां खा रहे थे तो उन्होंने अपनी बातचीत में मेरे स्वभाव के बारे में एक अंतरंग जानकारी को सहजता से शामिल कर लिया। मैं उनकी बुद्धिमत्ता की भव्यता से अचंभित था, जो एक सहज विनम्रता के साथ बेहतरीन ढंग से मिश्रित थी। अपने ताबीज के लिए शोक मत करो, इसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। एक दिव्य दर्पण की तरह मेरे गुरु ने स्पष्ट रूप से मेरे पूरे जीवन का प्रतिबिंब पकड़ लिया था। गुरुदेव, आपकी उपस्थिति की जीवंत वास्तविकता किसी भी प्रतीक से परे आनंद है। अब परिवर्तन का समय आ गया है, क्योंकि आप आश्रम में दुखी अवस्था में हैं। मैंने अपने जीवन का कोई संदर्भ नहीं दिया था, अब वे अनावश्यक लग रहे थे। उनके स्वाभाविक अप्रतिम तरीके से मैं समझ गया कि वह अपनी दिव्य दृष्टि पर किसी भी प्रकार का आश्चर्यचकित होना नहीं चाहते थे। तुम्हें कलकत्ता वापस चले जाना चाहिए। अपने मानवता के प्रेम से रिश्तेदारों को क्यों वंचित रखना चाहिए? उनके सुझाव ने मुझे निराश कर दिया। मेरा परिवार मेरी वापसी की भविष्यवाणी कर रहा था, हालांकि मैंने पत्रों द्वारा की गई कई विनतियों का जवाब नहीं दिया था। युवा पक्षी को आध्यात्मिक आकाश में उड़ने दो, अनंत ने टिप्पणी की थी। भारी वातावरण में उसके पंख थक जाएंगे। हम उसे घर की ओर उड़ते, अपने पंखों को मोड़ते और विनम्रतापूर्वक हमारे परिवार के घोंसले में आराम करते देखेंगे। यह निराशाजनक उपमा मेरे दिमाग में ताजा थी। मैंने कलकत्ता की दिशा में कोई सायतमय या झपट्टा नहीं पड़ा नहीं मारने का निश्चय किया। सर, मैं घर नहीं लौटूंगी, लेकिन मैं आपके साथ कहीं भी जाऊंगी। कृपया मुझे अपना पता और नाम बताइए। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी। मेरा मुख्य आश्रम सेरामपुर में राय घाट लेन पर है। मैं यहां अपनी मां से मिलने कुछ दिनों के लिए आया हूं। मैं भगवान के अपने भक्तों के साथ जटिल खेल पर आश्चर्यचकित था। सेरामपुर कलकत्ता से केवल 12 मील दूर है, फिर भी उन क्षेत्रों में मुझे अपने गुरु की एक झलक कभी नहीं मिली थी। हमें यात्रा करनी पड़ी थी। हमारी मुलाकात प्राचीन शहर काशी, बनारस में हुई, जो लाहिड़ी महाशय की यादों से पवित्र है। यहां भी बुद्ध, शंकराचार्य और अन्य योगी मसीहों के चरणों ने धरती को धन्य कर दिया था। तुम 4 सप्ताह में मेरे पास आओगे। पहली बार श्री युक्तेश्वर की आवाज सख्त थी। अब मैंने अपना शाश्वत स्नेह बता दिया है और तुम्हें पाकर अपनी खुशी दिखा दी है, इसलिए तुम मेरे अनुरोध की उपेक्षा कर रहे हो। अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम्हें मेरी रुचि फिर से जगानी होगी। मैं तुम्हें आसानी से शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे सख्त प्रशिक्षण के प्रति आज्ञाकारिता द्वारा पूर्ण समर्पण होना चाहिए। मैं हठपूर्वक चुप रहा। मेरे गुरु ने मेरी कठिनाई को आसानी से समझ लिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे रिश्तेदार तुम पर हंसेंगे? मैं वापस नहीं आऊंगा। आप 30 दिन में वापस आ जाओगे? कभी नहीं। उनके चरणों में श्रद्धापूर्वक झुकते हुए मैं विवादास्पद तनाव को कम किए बिना चला गया। जैसे जैसे मैं आधी रात के अंधेरे में आगे बढ़ा, मुझे आश्चर्य हुआ कि चमत्कारी बैठक एक असंगत नोट पर क्यों समाप्त हुई। माया के दोहरे तराजू, जो हर खुशी को एक दुहक के साथ संतुलित करते हैं। मेरा युवा हृदय अभी तक मेरे गुरु की बदलती उंगलियों के लिए लचीला नहीं था। अगली सुबह मैंने देखा कि आश्रम के सदस्यों का व्यवहार और भी अधिक शत्रुतापूर्ण हो गया है। मेरे दिन हमेशा की तरह अशिष्टता से भर गए। 3 सप्ताह में दयानंद आश्रम छोड़कर एक आश्रम में चले गए। बंबई में एक सम्मेलन में मेरे अभागे सिर पर कोहराम मच गया। मुकुंद एक परजीवी है
जो बिना उचित प्रतिफल दिए आश्रम का आतिथ्य स्वीकार कर लेता है। यह टिप्पणी सुनकर मुझे पहली बार इस बात का अफसोस हुआ कि मैंने पिताजी को पैसे वापस भेजने के अनुरोध का पालन किया था। भारी मन से मैंने अपने एकमात्र मित्र जितेंद्र को खोजा। मैं जा रहा हूं, कृपया दयानंद जी के लौटने पर उन्हें मेरा सम्मानपूर्ण खेद व्यक्त कर दीजिए। मैं भी चला जाऊंगा। यहां ध्यान करने के मेरे प्रयासों को भी आपकी तरह ही कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जितेंद्र ने दृढ़ता से कहा। मैं एक ईसा समान संत से मिला हूं, चलो हम सेरामपुर में उनसे मिलें। और इस तरह पक्षी खतरनाक तरीके से कलकत्ता के करीब झपट्टा मारने के लिए तैयार हो गया। 10 से 1। संस्कृत परिष्कृत पूर्ण। संस्कृत सभी भारतीय यूरोपीय भाषाओं की सबसे बड़ी बहन है। इसकी वर्णमाला लिपि देवनागरी है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दिव्य निवास। जो मेरा व्याकरण जानता है वह ईश्वर को जानता है। प्राचीन भारत के महान भाषा शास्त्री पाणिनि ने संस्कृत में गणितीय और मनोवैज्ञानिक पूर्णता को यह श्रद्धांजलि दी। जो व्यक्ति भाषा को उसके ठिकाने तक ले जाएगा वह निश्चित रूप से सर्वज्ञ होगा। 10 2। वह ज्योतिन घोष के घोष नहीं थे जिन्हें बाघों के प्रति उनकी सामयिक घृणा के लिए याद किया जाएगा। 10 से 3। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग या प्रारंभिक मार्ग। 10 से 4। हिंदू धर्म ग्रंथ सिखाते हैं कि अगर परिवार का मोह भक्तों को सभी वरदानों के दाता की तलाश करने से रोकता है, जिसमें प्यारे रिश्तेदारों का वरदान भी शामिल है, तो जीवन की बात तो दूर की बात। और अगले चैप्टर में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये ऑडियो बुक कैसी लगी। और अगर आपने कोई ऑडियो बुक सुना है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसे जरूर आपके लिए बनाएंगे।